इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।
थोड़ा श्लोक रो। महानुभाव, आज पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव का गर्भ कल्याणक का दिन चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि बालक बाली पर जो संस्कार आते हैं, पुत्र पुत्री पर जो संस्कार आते हैं, वह गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाया करते हैं। महाभारत का चित्रण सभी को याद है कि अभिमन्यु जब अपनी मां के गर्भ में थे तो उनके पिता चक्रव्यूह भेदन की बात को कह रहे थे और चक्रव्यूह भेदन की बात को माने सुना और उनकी नींद लग गई। तो भेदन में अर्थात जाने की बात सुनी और नींद लग गई तो अभिमन्यु अंदर तक जा पाया लेकिन लौटकर नहीं आ पाया। ये बात कितनी सत्य है कितनी असत्य है हम नहीं जानते, पढ़ के आपने भी सुना है, देखा है, हमने भी देखा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। आपके परिवार में 3-4 बालक बालिका होते हैं। एक व्यक्ति बड़ा माता पिता की सेवा करता है, संस्कारी हुआ करता है। एक बच्चा जो होता है वह मध्यस्थ रहता है। एक बच्चा होता है उसको मतलब ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप अपने अतीत में जाइए और ये चित्रण करिए कि जब पहले बालक का जन्म हुआ था उस समय हमने गर्भावस्था में माँ ने क्या क्या कार्य किया था, परिवार में क्या क्या हुआ था, दूसरे बालक बालिका के जन्म पर क्या हुआ था, तीसरे बालक बालिका के जन्म पर क्या हुआ था। यदि कभी माता पिता ने जब बालक के जन्म के पहले यदि समेत शिखर जी की वंदना की होगी, मुनियों को आहार दिया होगा, पंचनग प्रतिष्ठा महोत्सव में पात्र बन के बैठे होंगे, तो आप ये मान के चलना कि आपके यहाँ पर जन्म लेने वाला संतान ऐसी होगी जो कम से कम लोगों का कल्याण ना करे लेकिन अपने परिवार की सुख शांति अमन चैन को लाने वाली संतान पैदा होगी। ये निश्चित रूप से पक्की बात है क्योंकि आपने कल्याणकों में भाग ले लिया। और जो व्यक्ति कल्याणकों में भाग लेता है उसके जीवन का कहीं ना कहीं कल्याण हो ही जाता है। आज बड़ा आश्चर्य होता है कि जब लोग साधुओं के पास में आते हैं, पहले के जमाने में जब लोग साधुओं के पास में आते थे, नवजात बालक बालिका को लेकर आते थे और कहते थे महाराज इसका नामकरण कर दो। तो महाराज पूछते थे क्या करना है, तो बोले कोई पुरुष है तो कोई पुरुषों पर तीर्थंकरों पर रख दीजिए, और कोई महिला होती थी तो कोई सती पर रख दीजिए, कोई जिन्होंने श्रेष्ठ काम किया उस पर रख दीजिए। लेकिन आज वर्तमान में हम लोग पूछते नाम क्या रखना है, तो कहते महाराज नाम तो हम सोच के ले आए हैं, आप पीछे लगा दो और काम हो जाए। एक आदमी आया, बोले बच्चे का नाम क्या रखना है, बोले रसिक ला, बोले रसिक रख दो। तो मैंने पूछा आप जैन हैं, बोले हाँ महाराज जैन है लेकिन आजकल फैशन में यही चल रहा है। मतलब फैशन के चक्कर में आप अपने बच्चों के नाम क्या रख रहे हैं, और नाम का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। नाम का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे नाम हो जाते हैं वैसा वैसा उसके अंदर कहीं ना कहीं गुण विद्यमान हो जाया करते हैं। तो गर्भ कल्याणक से आपको चाहिए कि आपके यहाँ संतान उत्पन्न हो गई, लेकिन जब आपके यहाँ अगली संतान उत्पत्ति होने वाली है तो उस समय कम से कम जो 9 महीने का समय होता है उसमें थोड़ा थोड़ा धर्म करने का प्रयास करें, जिसमें आने वाली संतान निश्चित रूप से धर्मात्मा पैदा तो हो ही जाएगी। और जब धर्मात्मा उत्पन्न होती है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी उसके जीवन में धर्म आ ही जाता है। अब इतने सारे लोग बैठे हैं, यदि आपको अवसर मिले कि गुड़गांव में, नोएडा में, कनॉट पैलेस में, कहीं पर भी आपको मकान लेना है, तो सबसे पहले मकान के आसपास आप क्या देखते हो? क्या देखोगे? आपका बच्चा मंदिर जाता नहीं, आपकी बहू मंदिर जाती ही नहीं, तो भी मंदिर क्यों देखते हो आप? क्यों देखते हो? इसलिए देखते हैं कि बच्चे बेटे बहू नहीं जा रहे कोई बात नहीं, लेकिन पोते पोती आएंगे वो तो कम से कम मंदिर जाएं। तो जब आप लोग आज भी ये सोचते हो कि हमारा घर कहां पर हो, जिन मंदिर के पास में हो, तो जिन मंदिर के पास घर चाहिए, ये सभी सोचते हैं। ये देखता हूं मैं आज। और आजकल तो सिस्टम हो गया, कॉलोनी बेचना है, जैन मंदिर का निर्माण चालू करा दो, सारे जैनियों बच जाएंगे। आजकल सिस्टम चल रहा है, बड़ी बड़ी कॉलोनी होती हैं, वहां पे बोले जिन मंदिर का निर्माण की घोषणा कर दो, अपने आप कॉलोनी बिकने चालू हो जाए, कोई बात नहीं, अच्छे भाव हैं। तो आप ध्यान रखना कि आज भी लोगों को, आज से 30 साल पहले ऐसे होता था कि लोग मकान लेते थे तो कहते थे जिन मंदिर पास में हो। 30 साल का टाइम ऐसे ही गुजर गया, बोले मंदिर तो हम कहीं भी चले जाएंगे, मंदिर तो कभी भी चले जाएंगे। लेकिन आज लोगों को पुनश्च लगने लगा कि मंदिर यदि हो, कि मंदिर के पास में जैन घर होगा तो निश्चित रूप से हमारे घर जैन मंदिर के पास में होगा तो हमारा काम संपन्न होगा। एक भजन रूपेश जी ने गाया था, कौन सा?
बिंदगिरी पर्वत पर मेरी कुटिया बन जाए और मैं खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन। बिंदगिरी कहाँ पे है? गोमतेश्वर बाहुली भगवान की जो पहाड़ी उसको बिंदगिरी कहा जाता है। क्या कहा? बिंदगिरी पर्वत पर मेरी कुटिया बन जाए और मैं खिड़की खोलूं तो दर्शन हो। ये सबकी भावना है। वो तो गाने वाले गा देते हैं, बजाने वाले बजा देते हैं, संत बोल देते हैं, लेकिन सबके मन की भावना क्या होती है कि मैं जब खिड़की खोलूं तो। अंतर इतना है कि झोपड़ी में खिड़की नहीं होती है, बंगलों में खिड़की होती है। अंतर इतना है कि क्या होता है कि वहां पर हम सोचते हैं और प्रत्येक मानव यही सोचता है। तो जब आपको पता है कि जब तक धर्म चाहिए तो जिन मंदिर चाहिए, तो अपने घर में सभी को प्रयास करना चाहिए कि हमारे यहाँ गर्भावस्था से ऐसे ही संस्कार हों। यदि आप घर में झगड़ा कर रहे हो, दंगा फसाद कर रहे हो, तो आने वाली संतान जो है झगड़े के रूप में पैदा होगी, वह माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करेगी। एक बार एक घर में 4 बच्चे थे और चारों का अलग अलग विचित्र स्वभाव था। एक बार मां बड़ी दुखी हुई कि बोले चारों बच्चों को एक जैसी परवरिश दी, चारों बच्चों को एक जैसे स्कूल में पढ़ाया, चारों बच्चों को एक जैसे मास्टर की शिक्षा दी, तालीम दी, सब कुछ दिया, लेकिन इन चारों में क्या क्या अंतर है। तो पिताजी बोले ये संस्कार गर्भावस्था से प्रारंभ होते हैं। तो मां बोली ऐसे कैसे है लेकिन? तो पिताजी ने कहा एक काम करना, आज तुम बीमार बनकर बिस्तर पर लेट जाओ और जब तुम्हारे बच्चे आए तो उनसे कहना कि तुम्हारे पापा ने मुझे डांटा है, मारा है, इससे मेरी तबीयत खराब हो गई। पहला बच्चा आया, संक्षिप्त बता रहा हूं आपको बात। पहला बच्चा आया, पूछा मां क्या हो गया? बोले आज तेरे पिताजी ने मुझे डांटा है, मारा है, तबीयत खराब हो गई। बोले पिताजी कहां पर हैं? बोले दुकान गए। बोले अच्छा, मैं दुकान जाता हूं और आज मैं पिताजी को ऐसे पछाड़ूंगा जैसे धोबी पछाड़ता है कपड़े को। बेटा अपने पिताजी के लिए कहना है कि मैं आज ऐसे पछाड़ूंगा जैसे धोबी पछाड़ता है कपड़े को। वो चला गया। पिता अंदर सुन रहा था, ये अभिनय कर रहे थे माता पिता की बच्चों की परीक्षा लेने के लिए। इतने में दूसरा बेटा आया, पुरुष मां से पूछा कि क्या हुआ? मां ने बताया कि ऐसी सी बात है। बोले अच्छा, पिताजी कहाँ गए? बोले दुकान तरफ गए। बोले मैं अभी जाता हूं और उनको ऐसा पीटूंगा जैसे कि कढ़ाई में समोसे को तलते हैं, ऐसा तल तल के उनको पीटूंगा आज। वो भी चला गया। इतने में तीसरा बेटा आया, उससे पूछा कि भाई क्या किया, क्या हुआ? मां ने फिर बताया कि ऐसी सी बात हो गई। तो बेटे ने कहा आप दोनों का झगड़ा आप जानो, मैं तो अपना जा रहा हूं, दुकान खोल रहा हूं। इसके बाद में चौथा बेटा आया तो उसने पूछा मां क्या हुआ? मां ने पुनश्च कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। तो उसने जवाब दिया पहली बात तो यह है कि मेरे पिताजी ऐसा काम कर नहीं सकते। क्या जवाब दिया? कि पहली बात तो यह है कि मेरे पिताजी ये कार्य नहीं कर सकते, और दूसरी बात यदि किया भी होगा तो कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी, आपने कोई उनके जो है कुछ उनके बारे में कहा होगा, उनके मान सम्मान में कमी करी हो, तो ऐसा हो सकता है। और वही बोले पिताजी कहाँ हैं? बोले दुकान तरफ गए हैं। तो बोले मैं जाके पिताजी से मिलता हूँ, कहीं वह आपके अपशब्द बोलने से दुखी होकर कोई गलत कार्य ना कर लें। और वही भी दुकान की ओर गया। इतने में पिताजी कमरे से बाहर आए। बोले बताओ कैसा है? याद करो कि जब इनका जन्म हुआ था, जब तुमने क्या क्या किया था। तो उसको याद आया कि जब पहले बेटे का जन्म हुआ था तो पड़ोस में जो धोबी घाट है, मैं वहां जाकर छत के ऊपर से धोबी घाट को देखा करती थी। वहां पर किस तरह से कपड़े धोते थे, किस तरह से पटकते थे, मैं उस तरह को देखा करती थी। तो वह समझ गया कि निश्चित रूप से जब 9 महीने तुमने धोबी घाट में धोबी को कपड़े धोते हुए दिखा है, तो गर्भावस्था से आने वाली संतान धोबी के रूप में हुई कि मैं धोबी जैसे पछाड़ के मारूंगा। पहली संतान ऐसी हो। गर्भावस्था से संस्कार चलते हैं। दूसरी बार संतान का कैसे हुआ? उन्होंने बताया कि पास में ही हलवाई की दुकान थी, तो मैं खाली समय में जाके चाट पकौड़ी खा लेती, कहीं कुछ कर लेती थी। तो वो तलते हुए समोसे जलेबी देखी। तो दूसरी संतान, जैसे ही मैंने जलेबी की बात करी, सारे लोग के चेहरे उतर गए। क्यों उतर गए? 4 दिन की बात है। जलेबी का त्याग रखा है लोगों ने। जब तक मंदिर में भगवान जी विराजमान नहीं होंगे तो जलेबी खाने का नियम छोड़ रखा है। तो बोले जलेबी की बात आई तो लोग चेहरे उदास कर लेते हैं। कोई बात नहीं, 11 तारीख को बता रहे वही बनाएंगे, वही नहीं बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, वही नहीं बनाएंगे खाली। तो क्या बताया कि बोले वो जलेबी पकौड़ी तलते थे, उसी तलने की बात आई। फिर बोले तीसरे वाले में
तो बोले तीसरे वाले में ऐसा हुआ कि मैं सत्संग में जाती थी, महाराज जी के प्रवचन में जाती थी, लेकिन मैं क्या करती थी, वहां बैठकर महाराज जी के प्रवचन पर, पंडित जी की बात पर, भगवान के अभिषेक पर ध्यान कब लगाती थी, मैं इधर उधर लोगों से वार्तालाप करती थी। तो हुआ है कि तीसरा संतान ऐसे हुए, बोले तुम्हें जो करना करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्योंकि भगवान के दरबार में आप आए हो, कहने को मंदिर में आ चुके हो, लेकिन क्या कर रहे हो, हम तो अपना काम करेंगे। तो भगवान कह रहे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बोले चौथे में क्या हुआ? अरे बोले क्या बताऊं, जब चौथे बच्चे का जन्म हो रहा था उस समय हमारे यहाँ चतुर्मास हुआ। 4 महीने लगातार मैंने विधान की, पूजा की, आराधना की। मौका मिला जब आहार दिया और चौमासे के बाद में पंचनाग हुआ तो उसमें मैंने गोद भराई करी, माता की सब कुछ पता ना जाने क्या क्या काम किए। उसकी फलश्रुति ये हुई तो उसके पिता ने कहा कि चौथे समय में तुमने पूरा धर्म ध्यान में समय बिताया तो अपने घर में संस्कार बालक का जन्म हुआ, संस्कारित बालक का जन्म हुआ, जो यह कह रहा है कि माता पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बाई चांस हुआ होगा। तो आप सोच लीजिए 4 प्रकार की संतान होती है। आपके यहाँ पर संतान का जन्म हो चुका, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाली संतान है उसके लिए आप सब कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। मैं आप सबसे कहता हूं, यदि आपके घर में शादी के बाद आपका जवाई या आपकी बहू आ जाए और वह कहे कि आज भगवान जी का मोक्ष लग है, मंदिर चलो, लड्डू चढ़ाकर जाकर मंदिर में लड्डू चढ़ाना है, तो आप तुरंत उठना, एक श्रीफल भगवान के चरणों में चढ़ाना कि हे भगवान, मेरे असंख्य जन्मों का पुण्य है जो मेरे घर में ऐसी बहू आई कि जो मोक्ष लाभ के दिन मंदिर जाने की बात कर रही। असंख्य जन्मों का पुण्य है, इस जन्म का पुण्य नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।